क्या आप जानते हैं, एक महिला सिर्फ 10 दिन के मिशन के लिए स्पेस गई थी, लेकिन वापस आने में उसे 9 महीने लग गए। मैं बात कर रहा हूं नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की। जब उनकी फोटो इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने एक अजीब चीज नोटिस की है। उनके बाल पूरी तरह हवा में खड़े थे। असल में स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां इंसान का शरीर और बाल दोनों हवा में तैरते रहते हैं। अगर वहां बाल कसकर बांध लिए जाएं तो स्कैल्प बहुत गर्म हो सकता है। अब सवाल ये है कि वो 9 महीने तक स्पेस में फंसी कैसे रही। 2024 में नासा ने एक नया स्पेसक्राफ्ट टेस्ट करने का फैसला किया जो बनाया था बोइंग ने, और यह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इस मिशन का मकसद था सिर्फ यह देखना कि नया स्पेसक्राफ्ट सही से काम करता है या नहीं। प्लान था कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट 8-10 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अचानक समस्या आ गई। अच्छी बात यह थी कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंच चुके थे। सब कुछ ठीक है। हाँ, सिस्टम चेक कर रही हूँ। यानी वे सुरक्षित थे। लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट से उन्हें वापस आना था वही खराब हो गया। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट सफल हुआ। हाँ, वे अब सुरक्षित घर लौट रहे हैं। और इन 9 महीनों में उन्होंने वहां कई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट भी किए। अब एक और दिलचस्प फैक्ट सुनिए। देखो, मेरी कार पर मैंने गोबर लगा दिया है। चल रही है बिल्कुल स्मूथली और इको फ्रेंडली भी है। ट्राई इट, इट्स अमेजिंग। साइंस के हिसाब से देखें तो गोबर एक नेचुरल इंसुलेटर होता है, यानी उसके अंदर से गर्मी जल्दी पास नहीं होती। लेकिन ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि इससे कार का पेंट खराब हो सकता है। अब एक सवाल, क्या चांद की रोशनी से भी हमें विटामिन डी मिल सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि चांद की रोशनी असल में सूरज की ही रोशनी होती है जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, लेकिन उसमें यूवी रेडिएशन बहुत कम होता है, इसलिए उससे विटामिन डी नहीं बनता। और अब भारत की बात। भारत का स्पेस एजेंसी आईएसआरओ भारत का स्पेस एजेंसी आईएसआरओ अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। हम स्पेस में हैं। और आखिर में एक दिलचस्प कहानी। भारत में एक ऐसा इंसान भी हुआ है जिसने अपनी चालाकी से ताजमहल, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन तक बेच दिया था। उसका नाम था नटवर लाल। वह किसी भी इंसान के साइन को देखकर विसिटोल वैसा ही कॉपी कर सकता था। इसी टैलेंट की वजह से उसने इतिहास के सबसे बड़े ठगी के कारनामे किए।